एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी चल रही है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है 13 प्रैक्टिस सेट आपके एनवायरमेंटल स्टडीज का। और फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रारूप कहाँ मिलता है? नदियों के संगम पर, पहाड़ों पर, जंगलों में, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, नदियों के संगम पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नदियों के संगम पर। नेक्स्ट है, त्रिभुजाकार किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अधिक डालयुक्त मिलती हैं? मैदानों में, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जंगलों में, या आपके नदियों के किनारे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके मकानों की छतें अधिक डालयुक्त मिलती हैं। नेक्स्ट है, नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार कौन सा है? कार्य, परिप्रेक्ष्य, अपेक्षा, या आपका संतुलन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्य। नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार कौन सा है? आपका कार्य है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, चेन्नई नगर का प्रतिरूप कैसा है? खुला हुआ, हवादार, चौकपट्टी, या आपका उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर, चौकपट्टी। चेन्नई नगर का प्रतिरूप कैसा है? आपका चौकपट्टी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के किस प्रदेश में सहंत बस्तियां मिलती हैं? पश्चिमी, पहाड़ी, उत्तरी, या आपका गंगा के मैदान में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान के जो प्रदेश है, गंगा के मैदान का जो प्रदेश है, वहां पर आपके सहस्त्र बस्तियां मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, रेखिक बस्तियों का प्रतिरूप कहाँ विकसित होता है? सड़क के किनारे, नदियों के किनारे, ए और बी दोनों, या आपके पहाड़ों पर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर। यानी कि आपके सड़क के किनारे और नदियों के किनारे दोनों ही आपकी रेखिक बस्तियों का प्रतिरूप यहाँ पर आपका विकसित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं के किनारे पर किस प्रतिरूप के गांव मिलते हैं? पंखा प्रतिरूप, घास फूस, बिना छत के, या आपके उक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंखा प्रतिरूप। महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी आदि जो नदियां हैं, इनके डेल्टों पर आपके पंखा प्रतिरूप के गांव मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, दिल्ली और उसके आसपास किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास मिलता है? आपके प्रविकीर्ण अधिवास दिल्ली, नगर अधिवास दिल्ली, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर, प्रविकीर्ण अधिवास दिल्ली। दिल्ली और उसके आसपास के जो आपका क्षेत्र है, वहां पर प्रविकीर्ण अधिवास दिल्ली का क्षेत्र आपका मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से किले कहाँ बसे होते हैं? पहाड़ों पर, जलापूर्ति वाले स्थानों पर, नेक्स्ट आपका जंगलों में, या आपके समुद्र के किनारे? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, जल आपूर्ति वाले स्थानों पर। सुरक्षा की दृष्टि से किले कहाँ पर बसे होते हैं? जल आपूर्ति वाले स्थानों पर। नेक्स्ट आता है हमारा, ढलवा छत के मकान अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, भूकंप वाले क्षेत्रों में, नदियों के किनारे, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ढलवा छत के मैदान मकान जो होते हैं, ये अधिकतर आपके अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। इन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी,
कीटों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी, दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हमारे मकानों को कौन बनाता है? राजमिस्त्री, बढ़ई, मोची, आपका लोहार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हमारे घरों को बनाता है। नेक्स्ट है, हमारे घर होते हैं कच्चे पक्के, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के घर होते हैं। नेक्स्ट आता है, आवास में होने चाहिए। रसोई घर, शौचालय, शयन कक्ष, बरामदा, डाइनिंग रूम, उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। ये सभी आपके रसोई घर, शौचालय, शयन कक्ष, बरामदा, डाइनिंग रूम, ये सब आपके एक आवास में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, अपने पास पड़ोस की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? खुद की, पड़ोसियों की, नगर पालिका की, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पड़ोसियों की। अपने पास पड़ोस की सफाई की जिम्मेदारी पड़ोसियों की होती है। नेक्स्ट है, गाय पशु है, पालतू, जंगली, और भी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय आपका पालतू पशु है। नेक्स्ट है, हम सोते हैं शौचालय में, रसोई घर में, बैठक में, या आपके शयन कक्ष में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शयन कक्ष में हम सोते हैं। नेक्स्ट है, किसी आवास के सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैव घटक। किसी आवास के सभी सजीव घटक जैसे आपके पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये आपके क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, स्थलीय आवास के प्रकार हैं। वन क्षेत्र, घास स्थल, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, या आपके उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। स्थलीय आवास के प्रकार आपके वन क्षेत्र भी है, घास स्थल भी है, मरुस्थल और आपके पर्वतीय क्षेत्र भी है, यानी कि आपके तीनों ही हैं। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट आता है हमारा, जलीय आवास को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? जलीय आवास को बांटा गया है आपकी 2 प्रकारों में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, आवास के प्रकार हैं स्थलीय आवास, जलीय आवास, मरुस्थल आवास, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों, यानी कि स्थलीय आवास और आपके जलीय आवास, ये दोनों आपके आवास के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, स्थलीय आवास और आपका जलीय आवास। नेक्स्ट आता है हमारा, हमारे पास पड़ोस में रहने वाले परिवार, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, या आपके पड़ोसी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी, पड़ोसी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हमें अपने आसपास की सफाई क्यों करनी चाहिए? इससे संक्रामक बीमारी होने का डर नहीं रहता, सबका मन प्रसन्न रहता है, बाहर से आने वाले गांव की प्रशंसा करते हैं, या आपका उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। हमें अपने आसपास की सफाई इसलिए करनी चाहिए, इससे संक्रामक बीमारी होने का डर नहीं रहता, सबका मन प्रसन्न रहता है, और बाहर से आने वाले गांव की प्रशंसा भी करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कूड़े कचरे को यहाँ वहां फेंकने से क्या नुकसान है? इससे गंदगी बढ़ती है, संक्रामक बीमारियां होने का डर बढ़ जाता है, मच्छरों की वृद्धि होती है, या आपका ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। कूड़े कचरे को यहाँ वहां फेंकने से आपकी गंदगी भी बढ़ती है, संक्रामक बीमारियां होने का डर भी बढ़ जाता है, और मच्छरों की वृद्धि भी होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे पुनः अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं? पॉलिथीन थैली, कागज के टुकड़े, लोहे के सामान, या आपका उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी।
यानी कि सभी से, पॉलिथीन थैली से, कागज के टुकड़े से, लोहे के सामान से, सबसे आपके पुनः अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कुत्ता एक जानवर है, पालतू, जंगली, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, कुत्ता एक पालतू जानवर है। नेक्स्ट है कुत्ता हमारे घरों की रखवाली करता है। नेक्स्ट है अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, घर में ही रखना चाहिए, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है कूड़ेदान में। नेक्स्ट है सड़ने वाला कचरा है, सब्जी के छिलके, पॉलिथीन, प्लास्टिक के बेकार कलम, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सब्जी के छिलके। नेक्स्ट है गलने सड़ने वाले कूड़े कचरे को कहाँ डालना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए, गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए, जला देना चाहिए, या आपका उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। गलने सड़ने वाले कूड़े कचरे को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसे थे अच्छी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।